हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखो, चैप्टर बहुत इजी है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो चलो पूरे जोश और फोकस के साथ इसको एकदम मस्त तरीके से समझते हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। ये जो हमारे आसपास सब कुछ है, पानी, हवा, मिट्टी, आपको क्या लगता है ये सब नेचर का एक फ्री गिफ्ट है? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि इसका आंसर ही इस पूरे चैप्टर की नींव है। तो चलो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल क्लियर समझेंगे कि आखिर ये रिसोर्स होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि इनकी प्लानिंग करना इतना जरूरी क्यों है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास के एंड में हम कुछ बोर्ड एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज अ रिसोर्स? देखो, सिंपल भाषा में एनवायरनमेंट में अवेलेबल हर वो चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर सके उसे रिसोर्स कहते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, इसकी 3 कंडीशंस है और ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, इकोनॉमिकली फीजिबल, उससे निकालने का खर्चा उसकी कीमत से कम हो। पता चला 100 रुपए की चीज निकालने में 500 रुपए लग गए, तो क्या फायदा? और तीसरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारा समाज उस चीज को एक्सेप्ट भी करे। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होती है तभी कोई चीज अ रिसोर्स कहलाती है। अब जरा इस मैजिक ट्रायंगल को देखो, इससे सब क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है नेचर, जहां से हमें चीजें मिलती हैं। दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी, जिससे हम नेचर की चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और तीसरी तरफ है इंस्टीट्यूशंस, जैसे फैक्ट्रीज या स्कूल्स, जो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और इन सब के बीच में बिल्कुल सेंटर में कौन है? राइट, हम, ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हम ही हैं जो इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं। इसलिए याद रखो, ह्यूमन बीइंग्स खुद एक सबसे जरूरी रिसोर्स हैं। ठीक है, अब जब रिसोर्स समझ आ गया तो चलो इसके टाइप्स देखते हैं। ये जो फ्लो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसको अपने दिमाग में एकदम प्रिंट कर लो। यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन के बेसिस पर। बहुत सिंपल है। एक होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, यानी सारी लिविंग चीजें जैसे पेड़ पौधे, हम, जानवर, सब। और दूसरे हैं अबायोटिक, यानी नॉन लिविंग चीजें जैसे रॉक्स और मेटल्स। इजी राइट? अब आते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी पर, यानी क्या वो खत्म हो सकते हैं? तो यहाँ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं और ये एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए, जैसे कोल और पेट्रोल। तो अभी तक सब आसान लग रहा था, है ना? हमने रिसोर्सेज समझे, उनके टाइप्स समझे, लेकिन अब आते हैं उस फ्री गिफ्ट वाली गलतफहमी पर। जब इंसान ने ये सोचकर रिसोर्सेज का अंधाधुंध, मतलब बिना सोचे समझे यूज करना शुरू किया, तो उससे पैदा हुई कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम। इनमें से 3 मेजर प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। नंबर 1, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। कुछ लोगों के लालच की वजह से रिसोर्सेज तेजी से खत्म होने लगे। नंबर 2, रिसोर्सेज सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हाथ में आने लगे, जिससे सोसाइटी में एक गहरी खाई बन गई, हैव्स और हैव नॉट्स की, यानी अमीर और गरीब की। और नंबर 3, सबसे खतरनाक, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस शुरू हो गए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये तीनों पॉइंट्स बच्चों बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल उठता है, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? सलूशन है एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है और एग्जाम में जरूर आती है। ऐसा डेवलपमेंट करो जो हमारे एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हो और आने वाली जनरेशन्स की जरूरतों से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। मतलब हम भी यूज करें और हमारे बच्चे भी यूज कर पाएं। सिंपल। और ये आइडिया कोई एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे काफी सालों के एफर्ट्स हैं। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इस पर आवाज उठाई। फिर 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई, जिसने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को दुनिया भर में फेमस किया। और इसका सबसे बड़ा माइलस्टोन था 1992 का रियो दे जनेरो अर्थ समिट, जहां 100 से ज्यादा देशों ने मिलकर एजेंडा 21 साइन किया। और आप जानते हैं, ये बात हमारे महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले ही कह दी थी। उनका एक बहुत फेमस कोट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब इस धरती पर हर इंसान की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक इंसान के लालच के लिए नहीं।
इसीलिए वो हमेशा मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे और प्रोडक्शन बाय द मासेस को सपोर्ट करते थे। तो इसका सोल्यूशन है प्रॉपर प्लानिंग। खासकर इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहां इतनी डाइवर्सिटी है, प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है। इसके 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। पहले पता लगाओ, सर्वे करो, मैप बनाओ कि देश में कहाँ कौन सा रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में है। स्टेप 2, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। फिर उसे निकालने के लिए सही टेक्नोलॉजी, स्किल और सेटअप का प्लान बनाओ। और स्टेप 3, मैचिंग। अपने रिसोर्स प्लान को देश के ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच कर दो। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स की बात करते हैं, लैंड। हमारे देश का लगभग 43% एरिया प्लेन्स यानी मैदानी इलाका है, जो खेती और इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। लगभग 30% पर माउंटेन्स हैं, जहां से हमें साल भर नदियां मिलती हैं और टूरिज्म होता है। और बाकी का जो 27% है, वो है प्लेटो रीजन, जिसे हम मिनरल्स और फॉरेस्ट्स का स्टोर हाउस कहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस जमीन की क्वालिटी खराब कर रहे हैं, जिसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। और इसके पीछे है हमारी ही एक्टिविटीज। जैसे माइनिंग की वजह से झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गुजरात और राजस्थान में ओवरग्रेजिंग यानी हद से ज्यादा पशु चराने से जमीन खराब हो रही है। वहीं पंजाब और हरियाणा में जरूरत से ज्यादा इरिगेशन से जमीन में सैलिनिटी बढ़ रही है। और इंडस्ट्रियल एरियाज में मिनरल प्रोसेसिंग से उड़ने वाली धूल भी जमीन को बर्बाद करती है। तो अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। बिल्कुल लॉजिकल सॉल्यूशंस हैं। देखो, अगर डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, यानी और ज्यादा पेड़ लगाओ, ओवरग्रेजिंग को मैनेज करो, माइनिंग एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखो और इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को ऐसे ही मत फेंको, यूज प्रॉपर्ली ट्रीट करके डिस्चार्ज करो। प्रॉब्लम सोल्यूशन सिंपल। ओके, अब जल्दी से एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स की बात करते हैं, जो है सॉइल यानी मिट्टी। 2 सॉइल्स की बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार आती हैं। पहली है अलूवियल सॉइल, जो हमारे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में फैली हुई है। ये 2 तरह की है, बांगर जो ओल्ड अलूवियल है और खादर जो न्यू अलूवियल है। हमेशा याद रखना, खादर ज्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि हर साल नई मिट्टी आती है। दूसरी है ब्लैक सॉइल, जिसका दूसरा नाम है रेगर सॉइल। ये कॉटन यानी कपास की खेती के लिए बेस्ट है और इसकी सुपर पावर ये है कि ये नमी को, मॉइस्चर को बहुत देर तक होल्ड कर सकती है। ऑलराइट बच्चों, अब तक हमने पूरा चैप्टर आराम से डिटेल में समझ लिया है। अब टाइम है एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन का, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम नॉक हो जाएं। रेडी? पॉइंट 1, रिसोर्स की 3 कंडीशंस क्या हैं? एक्सेसिबल, फीजिबल एंड एक्सेप्टेबल। गुड। पॉइंट 2, रिसोर्सेज के अंधाधुंध यूज से 3 प्रॉब्लम्स क्या हुई? डिप्लीशन, इनइक्वालिटी एंड ग्लोबल क्राइसिस। परफेक्ट। पॉइंट 3, इन सब का सोल्यूशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट। पॉइंट 4, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स क्या हैं? आइडेंटिफाई, प्लान एंड मैच। ऑसम। एंड पॉइंट 5, लैंड डिग्रेडेशन के पीछे मेन ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हैं? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग। एक्सीलेंट। चलो, अब थोड़ा एग्जाम वाला फील लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सोचो, वो 3 मैजिकल कंडीशंस क्या थीं? पॉज लो और सोचो। बिल्कुल सही, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ओके, अगला सवाल, रिसोर्सेज के गलत यूज से ग्लोबल क्राइसिस कैसे हुए? इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। वो 3 मेन प्रॉब्लम्स याद करो। यस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 पार्ट्स में है। पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और दूसरा, इंडिया के लिए प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है? इसमें आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है और फिर इंडिया की डाइवर्सिटी और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट जरूर लिखना। ये तो बोर्ड एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, बांगर और खादर सॉइल्स में डिफरेंस। याद है ना? बांगर इज ओल्ड अलूवियल, लेस फर्टाइल, खादर इज न्यू अलूवियल, मोर फर्टाइल। और मोर फर्टाइल क्यों है? क्योंकि हर साल फ्लड्स के साथ नई मिट्टी आती है। और ये रहा हमारा आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का। लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल 4 ह्यूमन एक्टिविटीज। अब तक तो आपको रट गया होगा, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग और ओवर इरिगेशन। वेल डन। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, इन रिसोर्सेज को बचाना, इनको आगे की जनरेशन्स के लिए सेव करना, ये सिर्फ एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए जरूरी नहीं है, ये हमारे अपने फ्यूचर के लिए जरूरी है। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो। ऑल द वेरी बेस्ट।